सो व्हाट्स वेलकम बैक हमारी 10 मंथ कटिंग सीरीज में। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको मेरे पूरे इस महीने की डाइट के बारे में प्रॉपर बताऊंगा कि एक्चुअली फरवरी महीने का मेरा डाइट प्लान कैसा होने वाला है। और जस्ट इग्नोर माई फेस, अभी के टाइम पे मेरे बाल थोड़े बिगड़े हुए क्योंकि जस्ट मैं कॉलेज से आया हूँ एंड अभी मेरे को टाइम मिला है रिकॉर्ड करने का, तो मैंने ज़्यादा ऐसा तैयारी नहीं करी और मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करने बैठ गया। तो जस्ट इग्नोर दैट शिट। तो देखो, अभी मेरा करंट मेंटेनेंस कैलोरीज है 2600 के आसपास, यानी 2600 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। और मैंने इस महीने का टारगेट रखा है कि मैं ज़्यादा एकदम से कैलोरी डेफिशिएट नहीं करूँगा। तो मैंने 200 से 300 कैलोरीज कम करी है, तो मैं अराउंड 2300-2400 कैलोरीज इंटेक कर रहा हूँ फरवरी मंथ के लिए। मार्च का कैसा होगा वो मैं मार्च में आके बताऊंगा, जब हमारे बाय द एंड ऑफ फरवरी हमको हमारी बॉडी के रिजल्ट्स दिखेंगे कि हमारी बॉडी में कैसा चेंजेस है, ठीक है। एंड क्या है तो वो तब मार्च में ही अपन देखेंगे, तो अभी उस पर बात नहीं करते। 4 चीज़ों का मेनली ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात है प्रोटीन। देखो, अभी मैं, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी एंड न्यू व्यूअर्स को भी बता दूं, मैं हॉस्टल में रहता हूँ एंड मैं कोई एज वे अभी के टाइम पे कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही क्रिएटिन का इंटेक स्टार्ट किया है एंड वे मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है एंड बजट वगैरह मैनेज करने के लिए, तो इसलिए वे जब हमारी जॉब लगेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे वे का, तो वो तब का है। तो अभी का मेरा जो टारगेट रहता है कि मैं 90% मेरा प्रोटीन तक मैं गोल कंप्लीट करूं, सो दैट कहीं ना कहीं मैं ये मसल्स को प्रिजर्व करूं, ठीक है। मैं अभी उसको 100% कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मेरा प्रोटीन टारगेट कितना एग्जैक्टली, इट्स लाइक अराउंड बॉडी वेट का 1.5 से 1 ग्राम। तो मेरा बॉडी वेट है अभी 75 ग्राम्स, तो मैं अप्रॉक्स 80-90 ग्राम के आसपास, यानी पकड़ लो यार 100 ग्राम्स के आसपास मैं मेरा प्रोटीन गोल का टारगेट रखता हूँ, जिसमें से मेरा 70 ग्राम के आसपास हॉस्टल से कवर हो जाता है, हॉस्टल के खाने से कवर हो जाता है डेली बेसिस पे। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं और कोई तरीके से उसको डेली इंटेक मेरा जो है प्रोटीन का मैं थोड़ा और बढ़ा सकूँ, बट या अभी जितना मेरे से फिजिबल है मैं उतना ही करता हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैंने मेरा ध्यान रखा है कार्ब्स के ऊपर। देखो, अब एक चीज़ मेरे अंदर है कि मेरे को भूख बहुत लगता है एंड मेरे को हर कोई काम परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर मेरा पेट खाली होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा एंड मोस्टली लोगों का भी ऐसे ही रहता होगा, बट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट मेरे को खाना चाहिए रहता है। अगर मेरा खाना इंटेक प्रॉपर नहीं रहेगा तो मैं जिम तो छोड़ो बाकी के काम भी पूरे नहीं कर पाऊंगा। यार अभी मेरा प्लेसमेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा उधर परफॉर्मेंस नहीं होता, जॉब नहीं मिलेगा तो वे प्रोटीन नहीं आएगा तो मैं गरीब हो। तो कार्ब्स का भी मैंने इंटेक ऐसा, क्योंकि कार्ब्स मेरा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसलिए मैंने कार्ब्स को ज़्यादा डिफिशिएट नहीं किया है। मैं 200 से 300 ग्राम्स कार्ब्स ले रहा हूँ, 200 से 300 नहीं, 250 से 300 ग्राम्स कार्ब्स ले रहा हूँ, नॉट ऑन द डेली बेसिस। जब मेरे हेवी वर्कआउट्स होते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग सेशंस होते हैं हफ्ते में 4 बार, तो मैं तब का कार्ब इंटेक ज़्यादा रखता हूँ। एंड ऑल्सो जब मेरा फंक्शनल स्ट्रेंथ डे रहता है, कि जब मैं फंक्शनल ट्रेनिंग करता हूँ बट उसमें मेरा स्ट्रेंथ बिल्डिंग का पार्ट होता है, तो मैं तब कार्ब्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, यानी अराउंड 250 से 300 ग्राम्स। एंड जिस दिन मेरा बेसिक फंक्शनल कार्डियो वाला पार्ट रहता है एंड रेस्ट डे रहता है, तब मैं मेरा कार्ब्स कट करके अराउंड 230 से 250 ग्राम्स के आसपास कार्ब्स करता हूँ, सो दैट ज़्यादा ब्लोटिंग या फिर ज़्यादा ये ना हो, क्योंकि तब मेरी एनर्जी उतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी के डेज पे। तो ये है मेरा कार्ब्स वाला सीन। अब आते हैं फैट्स के ऊपर। फैट्स में मेरा टू बी ऑनेस्ट 50 ग्राम्स में फैट अभी के टाइम पे हेल्दी फैट्स कंज्यूम कर रहा हूँ एंड वो मैं ट्राई करता हूँ नट्स एंड बाकी का जो खाने से आता है वो खाने से मेरा ऑलमोस्ट 45 ग्राम्स निकल जाता है, क्योंकि हॉस्टल का खाना जिसमें तेल ना हो वो हॉस्टल का खाना कैसा। सो सैड स्टोरी, बढ़िया। तो मेरा फैट्स में उधर से मेरा कवर करने का ट्राई करता हूँ, वो जितना हो सके उतना मिनिमल रखने का काम करता हूँ, बट या अभी का खाना मेरे हाथ में नहीं है, तो इसीलिए, एंड जो कि हमारा बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए मैं ज़्यादा खुद पे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। इसलिए मैं जो अभी जो इसके बाद वाली चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर आता हूँ, उस पर मैं कवर करता हूँ। तो अभी देखो, जो 4th नंबर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने रखी है वो है वर्किंग एक्टिविटी या वर्क एक्टिविटी या शरीर की हलचल ज़्यादा करना, ठीक है। अब ये वाला मैं इसमें इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ डाइट के इसके अंदर, क्योंकि द थिंग इज़ कि मैं मेरा खाना ज़्यादा कम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मेरे को भूख बहुत लगता है एंड अगर मैं अपना खाना कम करूँगा तो मेरा जिम के साथ साथ हर जगह मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं खाना तो ज़्यादा कम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कैलोरीज भी बहुत कम करी है, मतलब बहुत कम कट करी है, अराउंड 200 से 300 कैलोरीज कम करके। बट उसका कंपेंसेशन मैंने क्या किया है कि मैंने मेरी वर्किंग एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा दी है।
वो कैसे बढ़ाइए? मैं मेरा डेली 10,000 से लेके 12,000 तक स्टेप्स का टारगेट कंप्लीट करता हूँ। वर्कआउट तो हफ्ते में 6 दिन है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं स्टेयर्स का यूज़ बोलो, अगर इफ़ पॉसिबल, मैं लिफ्ट अगर अवॉइड कर सकता हूँ तो मैं स्टेयर्स के यूज़ करता हूँ। एंड उसके अलावा वॉकिंग थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड रूम के अंदर भी या फिर हॉस्टल के कैंपस के अंदर भी भटकते रहता हूँ इधर उधर आत्माओं जैसा। तो इससे मेरी वर्किंग एक्टिविटी, शरीर की हालचाल थोड़ी बनी रहती है, तो उधर मेरा कैलोरीज थोड़ा कट होते रहता है। सो या ये 4 फैक्टर है। तो अगर तुम भी मेरे जैसे हो जिसको भाई ये खाने की बिना जिसका काम नहीं हो सकता है, तो ये जो 4 चीज़ें ना, इसको तुम इम्प्लीमेंट करो एंड कैलोरीज थोड़ा थोड़ा करके कट करो, सो दैट ना जब हम लास्ट के मंथ्स में आएंगे ना, तो हम एकदम कम कैलोरी डेफिशिट पे नहीं रहेंगे। लाइक 1700-1800 में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। तो देखते हैं, अभी कर रहा हूँ खुद पे एक्सपेरिमेंट, समझ में आएगा। एंड ये पूरी जर्नी वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ साइड बाय साइड। तो यस, दिस इज़ माई एंटायर डाइट प्लान अभी फरवरी मंथ का। जैसे ही मार्च का भी, जैसे जैसे फरवरी का हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा मिरर सेल्फी कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो जैसे ही आएगा ऑफकोर्स तुमको पता चलेगा कि फरवरी का रिजल्ट कैसा है, 1 मंथ कट का रिजल्ट कैसा है। एंड फिर 9 महीने बचेंगे कट के लिए। ठीक है, तो 9 महीने बचेंगे, तो फिर हमारे नेक्स्ट मंथ का प्लान क्या रहेगा वो नेक्स्ट मंथ में ही समझेगा, अभी तो पता नहीं। बट फरवरी में मैं इतना चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। तो यस, दैट्स इट। तो अभी वर्कआउट पे मिलता है। वेलकम बैक। और आज फरवरी डे है एंड मेरे को सर्दी हो रखा है एंड मैंने वीडियो परसों शूट करी थी। 3 वीक्स हो चुके हैं अराउंड हमें को कटिंग में आने के लिए। तो आज फरवरी है, देखते हैं काम कैसा आता है, क्या आता है। सर्दी हो रखी है तो आई डोंट थिंक सो आज टैबलेट्स वगैरह कुछ हो जाएगा। लेट्स सी आज का वर्कआउट कैसे होता है। Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
Watch me as I take off. I'll be working until अभी फिजिक्स चेक करते हैं. लेट मी जस्ट रिमूव माइक. तो अभी के टाइम पे लाइक अराउंड 200-300 कैलोरीज डेफिसिट पे है एंड स्टिल इट्स नॉट विजिबल. तो और नीचे लेंगे एंड आई होप सो. या you can see the results here. Still it's quite good though. एंड स्टिल मैंने अभी तक एब्स नहीं मारे. एब्स नहीं मारे हैं. 200-300 कैलोरीज डेफिसिट. लाइक या इट्स स्टिल गुड. अभी एब्स भी मारना है. Back, I don't know. तो सर्दी हो रखा है. मैं तो मैं ऑलमोस्ट still it's in good shape. एक बार मैं कैमरा घुमा दूँ सो दैट बैक शॉट भी थोड़ा प्रॉपर आ जाए. You know, I hate this Bluetooth mic. Bluetooth नहीं बोलेंगे, wired mic. Still a long way to go, you know. So yes, अगर सर्दी नहीं रहता तो आज एब्स भी मारते अपन. बट एज यूजुअल आई एम नॉट गोइंग टू हिट एब्स टुडे. सर्दी में से दिमाग ही नहीं चलता भाई. अरे तो क्या तेज यार. 200-300 कैलोरीज में भी इट्स स्टिल गुड. थंबनेल रोटेट करके थंबनेल के लिए निकल जाएगा भाई कुछ ना कुछ लाइक दिस. वर्कआउट खत्म हो चुका है एंड सर्दी की वजह से मेरा कुछ ज़्यादा दिमाग चल नहीं रहा है अभी के टाइम पे. एंड या इट्स माइक. तो या सर्दी की वजह से कुछ ज़्यादा दिमाग चल नहीं रहा है. तो डाइट प्लान मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कैलोरीज कम डेफिशिट करके बट मैंने जब मेरी वर्क एक्टिविटी बढ़ाई है स्टिल आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स. इट्स ऑल अबाउट कि तुमको कैलोरी डेफिशिट में रहना है तो तुम वो कम खा के करो या ज़्यादा काम करके करो. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, तुमको कैसा अप्रोच ईजी लगता है. मेरे केस में मैं भूखा नहीं रह सकता इसलिए मैंने कैलोरीज कम डिफिशिट करी है. मैं ज़्यादा कैलोरी डिफिशिट पे नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके कम कर रहा हूँ. बट या मैंने मेरा वर्क एक्टिविटी बढ़ाया है एंड वही 10,000 स्टेप्स कॉन्स्टेंट है नो मैटर वॉट. So yeah, that's it. If you like the video,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट. Have all of my days off, then I'm surfing in California when I'm paid off.